तो गाइस चैप्टर की शुरुआत होती है। हमको दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है, शिट यार, ये क्रंच तो सॉरी चर्च चर्च ये चर्च ज़ॉम्बीज से सराउंडेड है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो मिस हैं वो उसके अंदर ही फंसी हुई हैं। मुझे उसके अंदर जाना होगा और मिस को बचाना होगा, वो भी बहुत जल्द ही। वो जैसे ही चर्च के पास पहुंचता है, वो देखता है कि एक लड़की जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे, वो लड़की भागते हुए इधर आ रही थी और बोल रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। तभी वो लड़की गिर जाती है और सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लड़की बोलती है, मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझको जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी आता है उसके पास और उसको काटने वाला होता है, लेकिन उतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर उस ज़ॉम्बी की गर्दन काट देता है अपने डैगर से। हमारा मेन कैरेक्टर और आता है और बोलता है कि मैं मैं तुमको नहीं जाने दूंगा अगर अगर तुम मेरे रास्ते में आए। हमारा मेन कैरेक्टर एक हीरो वाली एंट्री लेता है और उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन वो लड़की बोलती है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझको यहाँ से ले चलो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुमको बचाना तो चाहता था, लेकिन मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि तुम पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी हो ज़ॉम्बी वायरस से। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर से वो लड़की बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे छोड़कर जाता है और चर्च का गेट खोलता है और चिल्लाता है, मिस मिस आप कहाँ हो मिस। तभी हम देखते हैं एक मूर्ति के सामने एक लड़की खड़ी होती है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर पीठ करके। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मिस मिस क्या आप वही हो, क्या आप मिस हो, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर उस लड़की का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मिस यहाँ पे बहुत डेंजर है, प्लीज मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। लेकिन वो लड़की पीछे मुड़ती है, हमको उसकी लाल आंखें दिखाई जाती हैं। वो लड़की मुड़ती है और अपना हाथ उठाती है और बोलती है, सॉरी वो क्या बोलेगी यार, वो तो ज़ॉम्बी है। वो उठाती हाथ और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या क्या आप भी इन्फेक्टेड हो चुकी हो, डैम इट। वो अपना डैगर उठा लेता है, वो बोलता है, ये ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर हमको 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी के सामने खड़ा होता है। वो आदमी उससे बोलता है, मोमिंग तुम्हारी लाइफ को आइस ग्रुप ने सेव किया है, तो यहाँ से तुम्हारी लाइफ अब तुम्हारी नहीं रहेगी, वो लाइफ अब हमारी है। अब तुमको अपनी लाइफ मेरी डॉटर यानी कि लिंग बिंग की सेफ्टी में गुजारनी होगी। अगर तुम जियोगे तो उसी के लिए, और अगर तुम मरोगे तो उसी के लिए। दैट्स व्हाट योर लाइफ इज अबाउट। हाँ, तभी मोमिंग बोलती है, तुम अपनी लाइफ जी सकती हो, तुमको जरूरत नहीं है कि तुम आइस वोल्फ ग्रुप के लिए ही काम करो। तभी तभी हमको लिंग बिंग की आवाज आती है। लिंग बिंग वो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बुला रहा होता है, लेकिन वो कैसे सुनेगी यार, वो तो इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करती है। वो बोलता है कि आखिरकार अंत में मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्या यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक नकारा आदमी हूँ। तभी वो लड़की उसके ऊपर हाथ से झपट्टा मारने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ दीवार में ला जाता है और स्मैश की आवाज आती है। हमारा मेन कैरेक्टर स्टंट हो जाता और चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, लिंग बिंग, लेकिन जो लड़की होती है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ईडेन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिस पे लिखा होता है, अडेप्टर कांटेक्ट कन्फर्मेशन, यानी कि जो लड़की है अब इस ज़ॉम्बी वायरस से शायद निकल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये फीलिंग, ये मेरे हाथ को क्या हुआ। उतने में ही एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, उस पे लिखा होता है जो कि पोर्ट एंटिटी है, वो जो है इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। तभी बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो क्या क्या ये
इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में कुछ अलग ही दिखाई देता है, या ये उसकी एक नई एबिलिटी है। और आगे उस मेन कैरेक्टर के साथ क्या होगा, क्या वो लड़की बच पाएगी और हमारा मेन कैरेक्टर आगे कैसे सरवाइव करेगा। तो जुड़े रहिए मेन कैरेक्टर की इस जर्नी में हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। सावधान रहें, सब कोई सतर्क रहें। बाय बाय, टाटा, सी यू।